नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं करूँगी आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय निंदा रस। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कर्नाटका के किस पार्ट से आप मुझे देख रहे हैं। इसके अलावा आपके बुक जो है उसकी फुल प्लेलिस्ट एंड क्वेश्चन आंसर की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने सीनियर्स जो हैं उनके साथ भी मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है अध्याय 3 निंदा रस, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। इसके अंदर एक शब्द वाक्य वाक्यांश में उत्तर देना है। धृतराष्ट्र की भुजाओं में कौन सा पुतला जकड़ गया था? भीम का। पिछली रात का ग के साथ बैठकर क्या कर रहा था? निंदा। कुछ लोग आदतन क्या बोलते हैं? झूठ। लेखक के मित्र के पास दोषों का क्या है? कैटलॉग। लेखक के मन में किसके प्रति मैल नहीं रहा है? निंदक मित्र के प्रति। निंदकों की जैसी एकाग्रता किसमें दुर्लभ है? भक्तों में। मिशनरी निंदक 24 घंटे निंदा करने में किस भाव से लगे रहते हैं? पवित्र भाव से। अगला प्रश्न है निंदा करने वालों के लिए क्या होती है? टॉनिक। निंदा का उद्गम किससे होता है? हीनता और कमजोरी से। कौन बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है? इंद्र देवता। अगला क्वेश्चन है निंदा की महिमा का वर्णन कीजिए। निंदक जहाँ मिल जाते हैं वहाँ दूसरों की निंदा में इतने तन्मय हो जाते हैं कि उन्हें किसी की चिंता नहीं रहती। इतनी एकाग्रता और तन्मयता तो किसी भक्त में भी भगवान के ध्यान में नहीं लगता, उतनी ये दूसरों की निंदा में लगाते हैं। अगला प्रश्न है निंदा रस निबंध का आशय अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। निंदक व्यक्ति निंदा रस का आनंद लेता है। निंदक दूसरों की निंदा में सुख भोगता है। निंदा के भी प्रकार हैं। कुछ लोग ईर्ष्या के कारण निंदा करते हैं, कुछ अपनी प्रसिद्धि के लिए और कुछ बिना किसी कारण निंदा करते हैं। ऐसे लोगों के स्वभाव को उजागर करना ही लेखक का उद्देश्य है। अगला है सह संदर्भ स्पष्टीकरण, जिसके अंदर आपको संदर्भ, प्रसंग और स्पष्टीकरण दे रहा है। संदर्भ का अर्थ है कि आपको अपनी बुक का नाम, लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखना है। प्रसंग का अर्थ है कि ये जो लाइन आई है ये कहाँ से ली गई है, और स्पष्टीकरण के अंदर उसको आपको व्याख्या करनी है उसकी। तो संदर्भ यह वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक के निंदा रस नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई है। प्रसंग लेखक का मित्र जो कल रात ही शहर में आ गया था लेकिन सुबह उससे मिलने आया तो झूठ बोला। स्पष्टीकरण लेखक का मित्र जो कल रात ही आ गया था सुबह लेखक के यहाँ मिलने आया, उसने लेखक से झूठ बोला कि वह सुबह ही आया है और उससे मिलने चला आया, जबकि वह रात ही दूसरे मित्र के यहाँ लेखक की निंदा करके आया था। अगला प्रश्न है जो जो कर्म क्षीण होता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कर्म का अर्थ है काम करना और प्रवृत्ति का मतलब है जो भी उसकी जो इंटेंशन है वो होती है कि दूसरे जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसके अंदर कमियां निकालना। तो संदर्भ सेम वही होगा कि यह वाक्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के निंदा रस पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। प्रसंग होगा इस पंक्ति में लेखक ने मानव स्वभाव की एक बड़ी कमजोरी निंदा की आदत का संबंध मनुष्य की अकर्मण्यता से जोड़कर बताया है, यानी काम न करना। स्पष्टीकरण लेखक के अनुसार जब मनुष्य रचनात्मक कार्य करना छोड़ देता है तो उसमें हीनता की भावना पैदा होती है। उसे दूसरों की निंदा करना अच्छा लगता है। दूसरों को छोटा दिखाने में उसके अहंकार की संतुष्टि होती है, जबकि अपने कर्मों में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति के पास किसी की बुराई का समय नहीं होता। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में लिखना ना भूलें कि आप कर्नाटका के किस पार्ट से मुझे देख रहे हैं और आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।